मामूजान के दौरे हुकूमत में बड़े पैमाने पर झुलझाल करके सौ करोड़ रुपए रकूमात कमाने वाले बड़े बड़े मगरमच्छों की खुल रही है अब पोल। काली करतूतों को अंजाम देने वालों का रेवंत रेड्डी की हुकूमत में किया जा रहा है पर्दाफाश और इनके असली चेहरों को किया जा रहा है बेनकाब। हमारे मुल्क भारत की रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी से सिर्फ एक दिन पहले एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बड़े मगरमच्छ यानी हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA के फॉर्मर डायरेक्टर शिवा बालाकृष्णा को किया है गिरफ्तार, क्योंकि इस पर 100 करोड़ रुपए रकूमात के झुलझाल करने का इल्ज़ाम आयद है। और फिर इस बड़े मगरमच्छ शिवा बालाकृष्णा के घर और दूसरे मुकामात पर से 40 लाख रुपए नेट कैश, 2 किलो गोल्ड के जेवरात, 60 कॉस्टली रिस्ट वॉचेस, 14 स्मार्ट मोबाइल्स, 10 लैपटॉप, 70 एकड़ ज़मीन, फ्लैट्स के अलावा इंडिपेंडेंट हाउसेस के पेपर्स वगैरह बरामद हुए, जिनकी मार्केट वैल्यू 400 करोड़ रुपए से ज़ायद बताई जाती है। और इसकी यह खबर सुनकर सभी लोग रह गए दंग, क्योंकि तेलंगाना स्टेट में मामूजान के दौरे हुकूमत को करप्शन से पाक बताया जाता था। सच में अगर मामूजान की हुकूमत में करप्शन नहीं था तो फिर शिवा बालाकृष्णा के पास से 100 करोड़ रुपए के एसेट्स कहां से आए? ईमानदारी से तो कोई भी इतना नहीं कमा सकता और फिर इसको खजाना भी नहीं मिला होगा। जब 100 करोड़ रुपए की जायदाद आई तो कहां से आई? यह बहुत ही अहम सवाल है। और फिर मामूजान की हुकूमत को करप्शन से पाक बोलने वालों के लिए भी बहुत ही चुपता हुआ सवाल है। और सोचने वाली बात यह भी है कि एक शिवा बालाकृष्णा HMDA के डायरेक्टर पोस्ट पर रहकर इतना कमा सकता था तो फिर उस वक्त के मिनिस्टर्स का क्या हाल था होगा। सबसे ख़ास व अहम बात तो ये भी है कि हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA तेलंगाना के 7 डिस्ट्रिक्ट्स तक आता है। और फिर उस वक्त BRS पार्टी के राजकुमार KTR साहब म्यूनसिपल मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज थे। मगर हमारे बोलने का मतलब ये नहीं है कि शिवा बालाकृष्णा का KTR साहब से ताल्लुक़ है, क्योंकि रिश्वतखोर ऑफिसर्स अलग रहते और फिर KTR साहब के वैसे डायनेमिक और बहुत ही ईमानदार लोग अलग ही रहते। फिर भी इस पर आवाम से बेहतर और कोई नहीं बोल सकता। इसीलिए इस मामले पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। और वैसे भी यहाँ पर एक बात बता देना ज़रूरी समझा जाता है कि इस सिलसिले में ACB के डायरेक्टर जनरल CV आनंद IPS की राष्ट्र निगरानी में ACB की 14 टीमों ने तकरीबन 24 घंटों तक रेड्स को अंजाम दिया। और फिर शिवा बालाकृष्णा के घर के अलावा उसके रिश्तेदारों के घरों पर भी छापे मारे गए और आखिरकार शिवा बालाकृष्णा को 25 जनवरी जुमेरात की अलग सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जा रहा है कि शिवा बालाकृष्णा ने तेलंगाना में हुए असेंबली इलेक्शन के वक्त एक प्लान के तहत कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज होने से सिर्फ 2 दिन पहले बड़ा हैरतअंगेज काम कर दिया और फिर बफर जोन में इलीगली बड़े बड़े वेंचर्स में मल्टी लेवल बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन का परमिशन भी दे दिया था। मगर इस बात का तो खुलासा ना हो सका कि शिवा बालाकृष्णा ने किसके कहने पर यह परमिशन दिया था। शायद ACB वालों की तहकीकात में उन शरीफ लोगों के नाम भी मंजर-ए-आम पर आ जाएंगे और अगर कार्रवाई सही तरीके से हुई तो हैरान कर देने वाले लोगों के नाम जाहिर हो जाएंगे, क्योंकि बिना हुकूमत के इन्वॉल्व हुए शिवा बालाकृष्णा परमिशन दे ही नहीं सकता। बेचारा शिवा बालाकृष्णा तो अब चला गया अंदर, इससे काम लिए सवाले हैं बाहर। कल तक लग्जरी लाइफ गुजारने वाला शिवा बालाकृष्णा अब जेल की सलाखों में जिंदगी गुजारेगा और हुआ तो वहीं झंडा वादन भी मनाएगा।